एम टेलिंग यू बी ट्रिपल ई एमडीयू के अकॉर्डिंग, दैट इज कि क्या तुम्हें पढ़ना है फिलहाल और क्या तुम्हें छोड़ना है। ओके सो मैं एमडीयू में काफ़ी टाइम से पढ़ा रही हूँ, तो आई नो द पैटर्न कि इनका क्या पैटर्न रहता है और क्या नहीं रहता, क्या चेंज होता है। तो अभी फिलहाल मैंने एज आई सेड कि सेक्शन ए मत करो, ओके सेक्शन बी से तुम स्टार्टिंग करो, क्योंकि सेक्शन ए इज मोर अबाउट द न्यूमेरिकल, उसमें तुम्हें टाइम लगेगा। सेक्शन बी में दो चीजें हैं, या तो ट्रांसफॉर्मर है या फिर क्या है, पॉलीफेज है। ठीक है, अब तुम्हें ये पता है कि हर एक यूनिट में दो दो क्वेश्चन आते हैं, लाइक ये दिस इज यूनिट 2 या फिर सेक्शन बी, इसमें से तुम्हारे दो क्वेश्चन आएंगे। ये भी कितने मार्क्स का आएगा, 15 मार्क्स का आएगा, और ये भी कितने मार्क्स का आएगा, 15 मार्क्स का आएगा। करेक्ट, तो इन दोनों में से तुम्हें एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो इस टाइम पे तुम्हें स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो या तो तुम ट्रांसफॉर्मर कर लो या फिर तुम पॉलीफेज कर लो। पॉलीफेज इज मच इजी, ठीक है, इसके फिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं। देखो इसमें तीन टॉपिक है, एक है स्टार कनेक्शन, एक है डेल्टा कनेक्शन, और एक है 2 वॉटमीटर मेथड। ओके, तो या तो स्टार और डेल्टा पे डेरिवेशन आएगी या न्यूमेरिकल आएगा, और 2 वॉटमीटर मेथड पे डेरिवेशन या न्यूमेरिकल। इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। या फिर वो कभी कभार एडवांटेजेस पूछ लेते हैं ऑफ 3 फेज ओवर सिंगल फेज, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा इसमें। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि पॉलीफेज वाला कर लो या ट्रांसफॉर्मर, बट मर्जी है वो तुम्हारी, जो कहोगे मैं वो करवा दूंगी। ओके, नेक्स्ट है सेक्शन सी, इसमें भी तुम्हारे दो क्वेश्चन बनते हैं 15-15 नंबर के, एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। एक आता है तुम्हारा डीसी मशीन पे और एक आता है तुम्हारे पास एसी मशीन पे। ठीक है, अब इसमें ये इन्होंने ऐसे कुछ अलग से नहीं करा हुआ, तो इसमें मिक्सिंग आ सकती है। तो इसके लिए तुम्हें जितने भी डीसी मशीन या डीसी मोटर के टॉपिक्स हैं, जैसे कि इन्होंने क्या कह दिया, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल, या फिर टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, और डीसी मोटर अच्छे से करना है। ठीक है, इंडक्शन को थोड़ा बहुत ऊपर मतलब इंडक्शन अच्छे से कर लो। सिंक्रोनस के चांसेस कम होते हैं, सिंक्रोनस कभी पूछते हैं कभी नहीं पूछते, तो इसमें बस एक सिंगल ही टॉपिक है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। एक बार अगर मशीन का कंसेप्ट पकड़ लोगे तो तीनों आ जाएंगे। गॉट इट। अब उसके बाद आ जाता है यूनिट 4, अगेन इसमें से भी ये 15 नंबर का आता है और ये 15 नंबर का आता है, मतलब दोनों में से एक एक क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं फर्दर 7.5 और 7.5। अगर पढ़ने बैठोगे तो ये इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन वाला ये तो इजी तो है, बट ये टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत सारे थ्योरी के पार्ट्स है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वाला कर लो, उसमें तुम्हें गिनती के 3 टॉपिक है, मूविंग आयरन, मूविंग कॉइल, इंडक्शन टाइप, वॉट मीटर या वोल्ट मीटर, और एक एनर्जी मीटर। अब इसमें 2 टॉपिक है, जैसे एक होता है पीएमएमसी और एक होता है पीएमएमआई। पीएमएमसी क्या है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, ये वाला। पीएमएमआई क्या है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग आयरन, ये वाला। इन दोनों में से एक टॉपिक पक्का आता ही आता है। ठीक है, इन दोनों में से एक टॉपिक पक्का आता ही आता है, तो ये फिक्स्ड है कि 90% चांस है कि ये आएगा ही आएगा, और बाकी इनमें से एनर्जी मीटर के चांसेस होते हैं। तो वो ये कि थ्योरी है इसमें, अगर तुम एक डायग्राम भी कर लोगे तो हो जाएगा तुम्हारा। गॉट इट। अब उसके बाद आ जाओ सेक्शन ए पे। सेक्शन ए का न्यूमेरिकल में स्ट्रॉन्ग है, तो देखो 2-3 चीजें इसमें। एक आता है तुम्हारे पास मैश एनालिसिस या फिर नोडल एनालिसिस, इन दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, या तो वो मैश पे देंगे या वो नोडल पे देंगे, दोनों कभी भी नहीं देंगे। और क्या इंपॉर्टेंट है वो भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कभी वो मैश दे देते हैं कभी वो नोडल दे देते हैं, बट मैश का जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज वो मैश एनालिसिस तुम्हारा थ्योरम्स में यूज आएगा। तो अब आ जाता है एक क्वेश्चन तुम्हारा थ्योरम पे आता है। अब थ्योरम में अगेन वो कुछ भी दे सकते हैं, जैसे ये 7.5 नंबर का ये हो गया और 7.5 नंबर का ये हो गया। ठीक है, अब इसमें से भी या तो तुम डीसी करोगे या एसी करोगे। एसी मैं सजेस्ट करूंगी कि एसी के लिए कंसेप्ट ज्यादा तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाने पड़ेंगे, तो अगर मतलब एसी में थोड़ा सा टाइम लगेगा, डीसी में टाइम कम लगेगा, बट प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए। तो जो तुम कहोगे मैं वो करवा दूंगी। गॉट इट। विल स्टार्ट विद द सेक्शन ए। ठीक है, सेक्शन ए में डीसी सर्किट, करेक्ट।
डीसी सर्किट में एज आई टोल्ड यू कि गिनती के तुम्हारे 5 टॉपिक्स हैं और 5 टॉपिक्स में से 2 टॉपिक्स पक्का आएंगे, राइट। उसमें से एक टॉपिक है आइदर मैश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस। तो आज मैं तुम्हें करवा रही हूँ मैश एनालिसिस। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, जैसे मैं बताऊंगी वैसे ही आएगा। मैं इसमें ये ज्यादा घुमाते नहीं है क्योंकि एमडीयू वाले बच्चे नहीं कर पाते। अब लाइक सपोज दिस इज द सिंपल सर्किट आई एम टेकिंग। बिल्कुल बेसिक से 0 हो या बेस आता है, पहले तो ये बताओ। हाउ मेनी meshes आर देयर इन दिस सर्किट? नहीं, ये मान लो तुम्हारा घर है। इस घर में बताओ कितने रूम्स हैं तुम्हारे अकॉर्डिंग? ये सर्किट 2 है, तो दैट मीन्स 2 इज द नंबर ऑफ मैशेस। नंबर ऑफ मैशेस मीन्स जितने रूम्स है, कितने हैं? 2। वन ऑफ द मैशेस ABEF, राइट। एक रूम ये है, अनदर मैशेस BCDE। गॉट इट? अब जितने मैश हैं, जितने रूम्स हैं, उतने ही बंदे रहेंगे क्लास में, वो रूम में। So suppose this is the room of I1 and this is the room of I2. Suppose I3 will come, तो तुम कहोगे कि bro there is no space for you, we have already occupied the room, correct? Like in this we'll take 2 variables, ठीक है। 2 mesh है तो 2 variable होंगे, I1 और I2, okay? Next is we have to mark sign convention. Sign means, as you know, current always flows from positive terminal to the negative terminal. Now just imagine you are I1, तुम I1 हो, तुम कैसे जा रहे हो? A से B जा रहे हो तो पॉजिटिव से नेगेटिव, B से E जा रहे हो तो पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। बैटरी का बड़े वाला टर्मिनल पॉजिटिव, छोटे वाला नेगेटिव, बड़े वाला पॉजिटिव, छोटे वाला नेगेटिव। Similarly, mark the sign convention for I2. Now after this we have to apply KVL in mesh 1, ठीक है। mesh 1 क्या है? ABEF, got it? अब जो जो तुम्हारे रास्ते में सेकंड साइन आता जाएगा तुम्हें बस उसको लेते चलना है। लाइक A से B गए, सेकंड साइन कौन सा आ रहा है? माइनस आ रहा है तो माइनस। रेजिस्टेंस इज 4, करंट इज I1, करेक्ट। B से E गए, सेकंड साइन कौन सा आ रहा है? माइनस आ रहा है, रेजिस्टेंस इज 6। अब ये मिडल वॉल है, जैसे ये I1 का बेडरूम है, ये I2 का बेडरूम है, ये मिडल वॉल है। मिडल वॉल में हमेशा 2 करंट फ्लो होती हैं, ओके। इधर से देखोगे तो I1 हो जाएगा, इधर से देखोगे तो I2। तो जिसका कमरा वो पॉजिटिव और दूसरे वाला क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो I1 माइनस I2। क्यों मैंने नेगेटिव लिया, क्यों मैंने पॉजिटिव क्यों नहीं लिया? बिकॉज साइन देखो, दोनों के साइन क्या है? अपोजिट है। दैट मीन्स करंट इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, करेक्ट। That means current is moving in the opposite direction, and if current is moving in the opposite direction, then that means current would subtract with each other, right? अब उसके बाद सेकंड साइन क्या हो जाएगा? -8। बैटरी को करंट के साथ कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करना। देन उसके बाद +10 is equal to 0. So this is the simple your first mesh equation. Now we'll have one and second mesh equation. If anyone wants coaching for BEEE MDU ka, then he or she can contact to me, okay? I'm having more than 14-year teaching experience, तो मुझे MDU का पैटर्न पता है, क्या होता है क्या नहीं होता। You can contact me for the notes as well. Okay, best of luck for your exam. Bye bye.